बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें हमने जस्ट बताना था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या प्योर फॉर्म में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। थ्योरी में सबसे पहले कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा। यहाँ पे दो तरीके मेंशन किए गए हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, अब सोल्यूशन में क्या होगा कि हम फैक्टराइजेशन करके उसको दो लीनियर इक्वेशंस में चेंज कर लेंगे। पहला सबसे सोल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। इन दिस मेथड राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज, हम सबसे पहले जो है इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये कोफिशिएंट्स होंगे और ये जो है ये कांस्टेंट होगा। अगर इफ़ टू नंबर्स, हम दो ऐसे नंबर इस इक्वेशन में से सिलेक्ट करेंगे, उसमें से चूज़ करेंगे कि जिनको प्लस करें तो बी आए, मतलब ये वाला कोफिशिएंट बन जाए, प्लस करें तो ये वाला कोफिशिएंट बन जाए। लेकिन अगर हम आर और एस को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट आए वो हमारे पास ए और सी को मल्टीप्लाई करने के इक्वल आ जाए। फिर हम कहेंगे कि ये इक्वेशन कैन, जो भी इक्वेशन हमने लिखी है ये फैक्टराइज हो जाएगी टू लीनियर फैक्टर्स में। लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें जस्ट पावर जो है वो 1 होगी और इसमें पावर क्या आ रही है 2 है। ठीक है, चले अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन का सबसे पहला काम ये है कि हमने जो इक्वेशन दी गई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और दूसरा काम हमने यहाँ से आर और एस को फाइंड करना है। आर और एस को फाइंड करना है जो कि बी के इक्वल होंगे। बी हमारे पास है -1, बी इज इक्वल टू -1, ये रफ वर्किंग है। बी इज इक्वल टू -1 और हमने एक तो बी यहाँ पे कलेक्ट करना है और दूसरा ये करना है कि और आर और एस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 20 आए, -20। ठीक है, कोई भी आ रहा है सब हम सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे फिट आए, मतलब कि यहाँ पे ए सी को मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। लेकिन अगर बी भी करें तो बी भी हमारे पास -1 आए। तो मैंने एक ऐसे नंबर दो ले लिए, एक -5 और एक ले लिया 4। अगर मैं -5 को 4 से प्लस माइनस करती हूँ तो हमारे पास -b, मतलब -1 बचेगा बी वाला। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो -20 आएगा। समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर नहीं आती तो आप लोग कमेंट में पूछ लिया करें। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x² -5x प्लस 4x -20 इज इक्वल टू 0। अब दो दो का पेयर्स बन गए हैं। ठीक है, इन दोनों पेयर्स में हमारे पास, इस पेयर में हमारे पास x कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे एक x है। 2 वाली पावर में से एक x बाहर चला गया, -5। यहाँ पे एक अकेला 5 रह गया क्योंकि x हमारे पास एक ही था। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस कॉमन लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते, फिर आगे हम कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे 4 हमारा कॉमन आएगा क्योंकि 4 5 ज़ा 20 और 4 यहाँ पे भी कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पे 4 बाहर आया, बाकी क्या रह गया x प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। अब एक बात नोट करने वाली है कि ये वाला इस टर्म में भी x-5 और इस टर्म में भी x-5, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x-5 और फिर बाकी क्या रह गया x प्लस 4, x प्लस 4। ठीक है, अब क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन बन गई, x-5 इज इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -5 उस साइड पे जाके +5, x इज इक्वल टू -4 तो उधर ये +4 है, +4 तो उधर जाके क्या हो गया -4। हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया SS, मतलब सोल्यूशन सेट। उसमें ये है कि एक x हमारे पास है 5 और दूसरा x हमारे पास क्या है -4। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमने सोल्यूशन फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सोल्यूशन फाइंड करना था जो कि हमने पहले उसको प्रोसेस में दोबारा बता देती हूँ। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला नंबर आए। यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किस किस को किया है, एक 1 को किया है और एक -20 को किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे।
कैसे करेंगे, ये हमारे पास है 3y², ये अंदर अप्लाई हो जाएगा, y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, y² माइनस 5। अब इस वाली राइट साइड वाली सारे टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। 3y² माइनस y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्लस वाली माइनस होगी और माइनस वाली प्लस टर्म होगी। अब 3y² में से y² निकाला तो 2y² प्लस ये 5y है, 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास प्योर फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो जो c आता है वो 0 आ रहा है। हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। y कॉमन आ गया दोनों में से, ये रह गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक आ गया y इज इक्वल टू 0, तो दूसरी टर्म क्या आई 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2y इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, तो y इज इक्वल टू -5/2। इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक तो हमारे पास है 0 और दूसरा है -5/2। जी, ये सोल्यूशन आया हमारे पास। अब हमारे पास उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 17x² माइनस 32x मतलब प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा काम हमने इसको r और s में चेंज करना है। r और s में दो ऐसी टर्म्स लेनी है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो आना चाहिए r s के इक्वल। a मल्टीप्लाई b मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -68, ठीक है, -68। और ये 32 भी ऐसा आना चाहिए कि b के इक्वल आ जाए। b हमारे पास क्या है 32 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आए। ऐसे नंबर्स लेने हैं कि हमारे पास 32 आंसर आए। प्लस माइनस करें तो 32 आए, मल्टीप्लाई करें तो 68 आए। तो मेरे जहन में उसी टाइम एक नंबर आया है कि -17x²। नंबर क्या आया मेरे जहन में, 34 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -2 के साथ, तो क्या आया -68। और अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे 34 - 2 तो क्या आंसर आएगा 32 आ जाएगा। चलें अब हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। प्लस 34x माइनस 2x -4 इज इक्वल टू 0। चलें अब इनकी पेयरिंग करेंगे। ये दो की पेयरिंग है और ये दो की पेयरिंग है। इन दोनों में से 17x कॉमन आ जाएगा, x माइनस बाकी क्या बचा 2x प्लस 2। इधर में से देखिए यहाँ पे टर्म के साथ क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 2। अब दोनों टर्म्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है, x -2 और x -2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 सॉरी। आगे हमारे पास आया 17x -2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स बन गई, दो इक्वेशंस बन जाएंगी लीनियर में, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x -2 इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंपल कर लेंगे, x इज इक्वल टू -2 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस हो जाएगा उधर जाके और ये हो जाएगा 2/17। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया है -2 एंड 2/17। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास x² -11x इज इक्वल टू 152 आ रहा है। हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। x² -11x -152 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद हमने ऐसा फाइंड करना आ रहा है इसकी, इनको प्लस माइनस करें तो -11 आए, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ए सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। मैंने दो नंबर्स चूज़ किए हैं, एक -19 और एक मैंने किया है 8। -19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, और जब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -11 आ जाता है, ठीक, क्योंकि 19 बड़ा है और 8 जो है वो छोटा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x² -19x प्लस 8x -152
2 इज इक्वल टू 0। हम कॉमन लेंगे दो दो के पेयर्स बना के, इन दो में से और इन दो में से। सबसे पहले यहाँ x कॉमन आएगा, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, प्लस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस 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 x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 8 को 152 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये कॉमन आ गए, x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन गई, x माइनस 19 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से टर्म्स में से इनके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, -8। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, एक आ गया सेट में 9 और दूसरा आ गया -8। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। अब इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स जो हैं ये वाले, इन दो टर्म्स के, इनको हम तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम सॉल्व करके चेक करते हैं क्या बनता है इसका। x इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों के डिनोमिनेटर्स आए। फर्स्ट टर्म के साथ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब ये कटिंग हो रही है, एक्स के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, और बाकी हमारे पास बचा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये x और x के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 25/12, और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब इनको भी हम सिंपली कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर का, प्लस एक्स स्क्वायर, आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर 25/12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम इस 12 को इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 को इसके अंदर अप्लाई करेंगे। 12 2 ज़ार 24x स्क्वायर, 12 2 ज़ार 24x प्लस 12 1 ज़ार 12। 25 को भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये टर्म्स को एक तरफ कर देंगे ताकि हम लोग इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको पता चला कि हम ये वाले टर्म्स को उठा के उस तरफ लेके गए हैं, ताकि ये छोटे हैं तो हम बार बार कोई ऑपरेशन करने से बेहतर है कि छोटी टर्म्स को उठा के उधर ले जाएं। 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस किया तो सिंपल एक्स स्क्वायर, प्लस 12x स्क्वायर में 12x में से 25 में से 24 तो फिर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम दो लीनियर इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जो कि हमें सेटिस्फाई कर दें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इसका सलूशन क्या आ रहा है। 12, एक नंबर लिया 3 और एक ले लिया 4, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, लेकिन हमें चाहिए -12, तो -3 के साथ, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। 1 क्या है हमारे पास, बी हमारे पास यहाँ पे 1 है। चलें लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 1 ज़ा 12, क्योंकि 12 भी आ रहा है। चलें इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3, इधर प्लस है 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में से x माइनस 3 को कॉमन आ गया, इंटू एक्स प्लस 4। दो लीनियर इक्वेशंस बन गई, सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 एंड ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4। हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आया, 3 एंड -4। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गई है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5।
अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6 उसी क्वेश्चन का। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इन तीनों में वेरिएबल है तो तीनों को ही हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x-9 इंटू x-3 इंटू x-4, इसको एक टर्म से मल्टीप्लाई किया 2/x-9 के साथ। फिर दूसरी टर्म के साथ x-9 x-3 x-4 मल्टीप्लाई बाय 1/x-3। इसी तरह इसके साथ करेंगे माइनस x-9 इंटू x-3 इंटू x-4, इसको करेंगे 1/x-4 के साथ। अब कटिंग कर लेंगे, जो जो टर्म्स कट होती हैं x-9 x-9 x-3 x-3 x-4 x-4 के साथ। अब सिंपल करके लिखेंगे 2 इंटू वो देखें x-4 के साथ 2 इंटू x-3 x-4 इज इक्वल टू 1 है। चलिए इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। x-9 x-4 इधर क्या आ गया, ये माइनस है, ठीक है। x-9 इंटू x-3 गॉट इट। अब क्या करेंगे, इनको इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी जल्दी। 2 इंटू x² माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू x² माइनस 9x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 माइनस। अब इनको भी x² माइनस 9x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 27। अब इनकी ब्रैकेट्स ऑफ कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ऑफ, चलें अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया। आगे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² माइनस 14x प्लस 24, 12 2 ज़ा 24। अब इनको भी अप्लाई कर देंगे। x² माइनस 13x प्लस 36 माइनस x² प्लस माइनस माइनस प्लस 12x प्लस माइनस माइनस 27। अब क्या करेंगे जी, x² से कैंसिल हो गया। 12 में से 13 में से 12 माइनस किए तो माइनस x। अब 36 में से 27 किए तो प्लस 9। ये एज इट इज़ आ जाएंगे। 2x² माइनस 14x प्लस 24। इन टर्म्स को भी इस तरफ ले आते हैं। 2x² माइनस 14x माइनस माइनस प्लस x प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13x। अब 24 में से 9 माइनस किए तो क्या आया हमारे पास, 15 इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर्स बनाते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है, इतनी मुश्किल से आई है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलें जी, 2 5 ज़ार 2 15 ज़ार 30 भी आना चाहिए और 13 भी आना चाहिए। तो हमारे पास डायरेक्ट 10 और 3 के पेयर्स बनेंगे, माइनस 10 और माइनस 3। चलिए 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 2 ज़ा 30 आ जाएगा। 2x कॉमन आया, x माइनस 10 5 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 कॉमन आया, x माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5। अब इनमें से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस हमारे पास बनी है। एक बन गई x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास बन गई 2x माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही दो इक्वेशंस बनी थी, ठीक है, हमने इनको सेपरेटली लिख लिया। अब x इज़ इक्वल टू 5 और ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, माइनस है ना, इधर आके 3 हो जाएगा। फिर x इज़ इक्वल टू 3/2। अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 5 एंड 3/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगर आपको इस बारे में किसी भी क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल, और इसी तरह की आप लोग वीडियोस हासिल करते रहें। थैंक यू।